हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र। उसमें हम लोग 88 तक के प्रश्न देख चुके हैं। ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन का अब 89वां प्रश्न देखेंगे। सीमेट कहाँ स्थित है? तो सीमेट इलाहाबाद में। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण जो है वो अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या आशय रखते हैं या क्या आशय है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बच्चे चीजों का प्रयोग करना सीखते हैं, करके सीखना सीखते हैं। अगला है, प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? तो प्रशासन एक निर्धारक कार्य है, जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी कार्य है। अगला है, शैक्षिक पर्यवेक्षक को परिभाषित कीजिए। तो शैक्षिक पर्यवेक्षक का अर्थ है स्कूल के अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास जो संस्थान के सुधार के लिए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए निर्देशित करते हैं। ये शैक्षिक पर्यवेक्षक कहलाते हैं। अगला है, संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा जोखा रहता है? तो संचयी अभिलेख में छात्र का अस्थायी आलेख होता है। यहाँ छात्र की शैक्षिक इतिहास होता है, जिसमें छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य परीक्षा, अंक, विद्यालय की सूचनाएं आदि होती हैं। जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो जिला कलेक्टर या समाहर्ता संभागयुक्त कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। डैट के किन्हीं दो विभागों का नामोल्लेख कीजिए। तो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और है उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 17 अगस्त 1972 में। मानवीय संसाधन के दो उद्देश्य बताइए। तो विकास के लिए सही अवसर देना और दूसरा है श्रमिक को हेतु अवसर उपलब्ध कराना। अगला है, खेलकूद और प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो असमकित और असमियत। दूसरा है एक खिलाड़ी और अनेक खिलाड़ी सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है पूर्ण जानकारी और अपूर्ण जानकारी सिद्धांत। ये सब खेल के प्रमुख सिद्धांत हैं। 100 नंबर का प्रश्न है, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इस प्रकार का नियोजन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन करते हैं, जिन्हें हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। अगला है, शिक्षक संदर्शिका का से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, जिसे शिक्षक संदर्शिका कहते हैं। खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास और राष्ट्रीयता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर और सेवा पुस्तिका, ये सब शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं हैं। वित्तीय अभिलेख में कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रखरखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर, ये सब वित्तीय अभिलेख के हैं। और 105 नंबर का प्रश्न है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। अगला है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में किया जाता है, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत करने हेतु किया जाता है और आवश्यक
स्टेशनरी कार्य करने में किया जाता है। पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु किया जाता है। अगला है विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु अध्यापक अनुदान राशि का प्रयोग किया जाता है। और विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूल की व्यवस्था करना, अध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए, इन सभी को के लिए जो धनराशि है उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, निर्यांतरण, सामंजस्य आदि प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि, ये सभी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले भौतिक संसाधन हैं। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है उसे हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। अगला है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो